नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बीटीसी यानी डीएड के प्रथम सेमेस्टर की राजन की प्रैक्टिस सीरीज करा रहा था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रथम सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन के भौगोलिक प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, सूर्य के ग्रहों की संख्या है? तो दोस्तों, सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8। नेक्स्ट, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भावों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, देशांतर रेखा का जो दूसरा नाम है वो होगा उत्तर नंबर बी, मध्य रेखा। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है? तो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 8। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, पुच्छल तारे बने होते हैं? तो दोस्तों, पुच्छल तारे बने होते हैं किसके द्वारा? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से हमारे पुच्छल तारे बने होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 के एग्जाम में दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, 31 दिन। नेक्स्ट, गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास खंड शासन द्वारा। दोस्तों, ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। दोस्तों, भारत में बहुदलीय प्रकार की व्यवस्था है। दोस्तों, ये आपका 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह है? तो दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह हमारा है चंद्रमा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शहरी थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता के घर हमारे ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नानागार। दोस्तों, ये आपको 2015 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, चंद्रग्रहण की घटना होती है? तो दोस्तों, चंद्रग्रहण की घटना किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा को हमारी चंद्र ग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण की बात करें तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है वो होती है हमारी दोस्तों अमावस्या को। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 19 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है? तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण हमारा पृथ्वी की सबसे दूर ग्रह है। क्योंकि दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2000 बीटीसी के 17 और 15 में 2 बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है? तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र हमारा जो ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। दोस्तों, ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो दोस्तों, हड़प्पा नामक जो स्थल है वो हमारे पंजाब प्रांत से संबंधित है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका 2015 के एग्जाम में 2 बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांसे की। दोस्तों, कांसे की बनी हुई थी। ये भी दोस्तों आपको 2015 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। मेसोपोटामिया हमारा ईरान देश से संबंधित है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
पिता शब्द हिंदी है, कॉमा इसका फारसी शब्द है। तो दोस्तों इसका फारसी शब्द है हमारा पाटर। पाटर पिता का फारसी शब्द है। नेक्स्ट, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं। तो दोस्तों वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वंशज। दोस्तों ये आपको 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, ग्रह को अंग्रेजी में भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये आज जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन आपको पता ही होगा, प्लेनेट कहते हैं ग्रह को। दोस्तों ये भी आपको 2015 एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं बौद्ध धर्मों में। दोस्तों ये भी आपको 2016 के एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। दोस्तों ये भी आपका 2016 के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 जो आपकी काफ़ी इंपोर्टेंट है। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये भी आपका 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजतरंगिणी। ये भी आपको 2015-16 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर डी रैमसन का। दोस्तों ये भी आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोस्तों पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी आग की खोज। ये भी आपको 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हमारा पहिए का आविष्कार हुआ था और पुरापाषाण काल में हमारा आग का आविष्कार हुआ था। दोस्तों ये भी आपको 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, महापाषाण से तात्पर्य है। तो दोस्तों महापाषाण से तात्पर्य हमारा क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पर्वत श्रृंखला से। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटीसी एग्जाम में 2 बार ही पूछा जा चुका है, 2018 में और 2015 के एग्जाम में। नेक्स्ट, शाम का अर्थ है। तो दोस्तों शाम का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शाम का अर्थ है हमारा गान। ये भी दोस्तों आपको 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, वेदांग कितने हैं? तो दोस्तों वेदांग कितने हैं हमारे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 हमारे वेदांग हैं। ये भी आपको 2018 के एग्जाम में ही पूछा गया था। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखें, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट, गैर मान्यता विवाह है। तो दोस्तों गैर मान्यता विवाह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधर्व विवाह। ये भी आपका 2015 एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक क्या कहलाता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दूत कहलाता है। नेक्स्ट, बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो दोस्तों बुद्ध के समकालीन सम्राट कौन माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। अशोक जो हमारा बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। दोस्तों ये भी आपको 2015 एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, राजुक थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजुक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य शासन में न्यायाधीश। ये भी आपको 2015 एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, सांची का स्तूप स्थित है। तो दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य में हमारा सांची का स्तूप स्थित है। दोस्तों ये भी आपको 2015 एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक के लेखक थे। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज हमारे इंडिका पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट, शक संवत 78वीं ईस्वी चलाया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क द्वारा शक संवत चलाया गया। दोस्तों ये भी आपको 2015 एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देता है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप कौन देता है? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। दोस्तों ये भी आपका 2015 एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है हमारा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। नेक्स्ट, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यजुर्वेद में हमारे गद्य और पद्य दोनों रचित हैं। ये भी दोस्तों आपको 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों किस सन में शुरू करी गई थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2006 में। नेक्स्ट, नगर निगम
का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेयर। मेयर यानी हमारा नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है। दोस्तों ये अब आपका 2018 के एग्जाम में ही पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 48 जो आपका 49 जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 दिन की हमारी फरवरी होती है लीप दिनों में। नेक्स्ट, लीप वर्ष कितने दिन बाद आता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष बाद। दोस्तों यहाँ गलत दिया हुआ है, ये लीप वर्ष हमारा 4 वर्ष बाद आता है। नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था? तो दोस्तों कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। नेक्स्ट, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था? तो दोस्तों चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाओत्से और कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रह। ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दोस्तों ये आपको 2016 के एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल में। दोस्तों इसका उत्तर होगा क्षोभमंडल। ये भी आपको 2017 के एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है? तो दोस्तों वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामणी। दोस्तों ये भी आपका 2018 के एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों ये भी आपका 2016 के एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? दोस्तों ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ये भी आपका 2016 के एग्जाम में ही पूछा गया था। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 59 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सब यानी गेहूँ, चावल और जौ, ये तीनों हमारे सिंधु घाटी के निवासी जो थे उनका मुख्य भोजन था। दोस्तों ये भी आपका 2018 के एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ? दोस्तों ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ था हमारे लोहे के अर्थ में। ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका 2018 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट, अभिधम्म पिटक किस बौद्धिक संगति में संकलित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगति में हमारा ये संकलित किया गया था। दोस्तों ये भी आपका 2018 एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट, सौरमंडल का मुखिया है? तो दोस्तों सौरमंडल का मुखिया कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य हमारा सौरमंडल का मुखिया है। दोस्तों ये भी आपके 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर हमारा विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ये भी आपको 2018 में दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट, नासा की स्थापना हुई? तो दोस्तों नासा की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1958 में हमारी नासा की स्थापना हुई थी। ये भी दोस्तों 2018 के एग्जाम में ही पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। नेक्स्ट, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री को अक्षांश को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। दोस्तों ये भी आपका 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। 21 जून को भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ये भी आपका 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न नंबर 69, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। ये भी आपका 2016 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 वर्ष की। नेक्स्ट,
कैनियन दर्रा का, कैनियन यानी दर्रा का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नदी द्वारा। ये भी आपको 2017 के एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया था। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सी, गुजरात। गुजरात भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। दोस्तों ये आपको 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, वेद का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों वेद का शाब्दिक अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। ये भी आपका 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट, संसार का पहला पालतू पशु था? तो दोस्तों संसार का पहला पालतू पशु कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। ये भी आपको 17 में पूछा गया था। नेक्स्ट, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य से जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बी, नेपच्यून यानी वरुण। ये भी आपका 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद हमारे खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को पता लगाने वाले व्यक्ति को कहते हैं। दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 के एग्जाम में दोस्तों ये पूछे गए थे क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेदों की संख्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वेदों की संख्या कितनी है हमारी? 4। ये भी आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 79 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इस कहाँ हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दजला फरात नदी घाटी के किनारे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 और 19 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, मुद्रण कला के आविष्कारक थे? तो दोस्तों मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चीनी लोग हमारे मुद्रा कला के आविष्कारक थे। दोस्तों ये भी आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक थे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। ऋषभदेव हमारे जैन धर्म के संस्थापक थे। ये भी आपका 2017 और 19 के एग्जाम में ये दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति सभा का आयोजन हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों ये भी आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, सिकंदर के भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 326 ईस्वी पूर्व में। ये भी आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध हमारा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 86 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। ये कथन हमारा सही नहीं है, ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गलत है तो इसका उत्तर यही सही होगा। ये भी आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबाएं क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।